मेरे बच्चे, इस संसार में उस व्यक्ति को गिराने का प्रयास सभी करते हैं जो निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। ऐसी स्थिति में यदि तुम्हें ये लग रहा मेरे बच्चे कि हर कोई तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संकेत है कि तुम प्रगति की तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। यदि हर तरफ से लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका कारण ही ये है कि वो तुमको स्वयं से श्रेष्ठ, बेहतर समझते हैं। इसलिए उनके मन में ये भय उत्पन्न होता है कि कहीं तुम आगे बढ़ गए तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सोच, विचार पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। वो लोग जो तुमसे जलन रखते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो कोई दूर के शख्स नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही अपनों में से हैं। तुम्हारे उन्हीं अपनों में से जो तुम्हारे मुख पर तो तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही लोगों के समक्ष तुम्हारी बदनामी करने से जरा सा भी नहीं चूकते। इसलिए तुम वो ना करो जो करते हुए लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, बल्कि तुम्हें तो वो कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने से तुम्हारे मन को खुशियां मिले। ऐसा कार्य जो तुम बिना किसी के दबाव और डर के कर सको। तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी कलाएं और सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हैं, जिनका उपयोग करने से तुम ना केवल अपना, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जो तुम पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन सब का जीवन संवार सकते हो। तुम्हारी यह कलाएं तुम्हारे जीवन को न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सफल बनाने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे बच्चे, मैं लगातार तुम पर नजर बनाए रखा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन में धीरे धीरे और भी ज्यादा उदार होते जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम करुणा से भरे हुए हो। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। किसी की जरा सी भी पीड़ा देखकर तुम्हारा मन द्रवित हो उठता है। करुणा और दया का भाव तुम्हारे भीतर
कूट कूट कर भरा है। लेकिन जिस प्रकार से चांद में चांदनी के अलावा कुछ धब्बे भी व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में थोड़े दोष व्याप्त हैं। परंतु इन दोषों की एक खासियत भी है, और वो खास बात ये है कि ये दोष परिस्थिति जन्य है, ना कि आदतन। जब मनुष्य के भीतर का दोष आदतन होता है, तो उसे मिटाना उस हाथी से लड़ने के समान होता है जो पागल हो चुका है। आदत में शामिल दोष को मिटाने के लिए मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो दोष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, वो परिस्थितियों के बदलते ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बचपन से लेकर अब तक का मैंने तुम्हारी गतिविधियों का आकलन किया है। मैंने देखा है कि तुम अपने भीतर असुरक्षा का भाव लिए बैठे हो, जिस कारण तुम सदैव डर में अपना जीवन जीते आए हो। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे भीतर डर बैठ जाता है। कभी कभी किसी की बातों से तुम इतना आहत हो जाते हो कि स्वयं को कमजोर मानने लगते हो, और ऐसा विचार मन में लाते हो कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे मन की भावना को पढ़ सके, जो तुम्हें तुम्हारी कमियों के बावजूद अपना सके। मेरे बच्चे, तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो। कभी कभी तुम उन लोगों के लिए भी बुरा महसूस करते हो जो तुम्हारे बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हैं। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है जो किसी को जरा सी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। जैसे संतों की आत्मा अत्यंत पवित्र होती है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी निश्चल और निर्मल होता जा रहा है। जैसे जैसे तुम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे भीतर के विकार मिटते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत ईर्ष्या से हुई। सबसे पहले तुम्हारे मन से ईर्ष्या मिटना शुरू हुआ, फिर राग, द्वेष ये समाप्त हुआ। दूसरों से तुलना करने का तुम्हारा भाव भी धीरे धीरे समापन की ओर है। कोई दोष जो अभी तुम में व्याप्त है, वो है काम और क्रोध।
धीरे धीरे तुम इसके भी संतुलन की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश किन्हीं खास कारणों से प्राप्त हो रहा है। सबसे मुख्य कारण यह है कि तुमने अब तक का जो जीवन है अभाव में व्यतीत किया है। फिर चाहे वो धन का अभाव हो, प्रेम का अभाव हो या समृद्धि का अभाव हो, तुम्हें उस अभाव से अब मुक्त करना है और तुम्हारे जीवन को खुशहाली की ओर ले जाना है। जो मनुष्य हृदय का सच्चा होता है, उसे समृद्ध करके ऐसा कार्यभार सौंपा जाता है जिससे वह दूसरों की सहायता करने लगे। तुम्हारे जीवन में ये माह बहुत चमत्कारी साबित होने वाला है। यह संदेश पूर्ण सुनने के उपरांत ही तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा और ऊर्जा के बढ़ते ही तुम शक्तियों के प्रभाव को महसूस करोगे। अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए चमत्कारिक रूप से परिवर्तनकारी होंगे। बढ़ती खुशियां और तेज हवाएं तुम्हें इसका संकेत देंगी। बारिश की बूंदों में तुम ऊर्जा को महसूस करोगे। समृद्धि की ऐसी लहर दौड़ेगी कि तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। यह माह केवल खुशियों का माह नहीं है, बल्कि ताजगी, स्फूर्ति का भी माह साबित होगा तुम्हारे लिए। लोगों की रुचि तुम में बढ़ने लगेगी। तुम्हारे भीतर उत्साह बढ़ती जाएगी। रोमांचित होने के अनेक अवसर मिलेंगे तुम्हें। प्रेम से तुम्हारा पूरा जीवन भर जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की तीव्र लहर दौड़ उठेगी। धन का आगमन तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इतना सम्मान बढ़ेगा कि वह तुमसे सदा मंत्रमुग्ध रहने लगेगा। लेकिन यह सब तुम्हें जैसे ही मिले, तुम्हें ये बात याद रखना है कि तुम्हारे भीतर अहंकार ना पनपने पाए, क्योंकि यह सब तुम्हें प्रसाद के रूप में प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपनी समृद्धि का प्रयोग लोगों की भलाई में करना। अपने भीतर करुणा के भाव को यूं ही जीवित रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा
सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।